और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। रूसी फजाइया ने यूक्रेन पर बालादस्ती का दावा किया है। रूसी फौज ने यूक्रेनी अवाम से कहा है कि वो कीव छोड़ने को आजाद हैं। रूसी फौज ने मजीद कहा कि कीव के अवाम के लिए वेसलकेव हाईवे महफूज रास्ता है। इधर आज भी कीव, खार्किव और दीगर महाज पर रूसी और यूक्रेनी फौज के बीच झड़पों का सिलसिला जारी है। आज जंग का 5वां दिन है। उधर यूक्रेन के बहरान पर आर्मी बिरादरी की मुस्तकिल निगाह है। आलमी प्लेटफॉर्म से मुसलसल रूस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की जारहियत पर तबादला ख्याल करने के लिए जनरल असेंबली का खुसूसी हंगामी इजलास तलब करने पर वोटिंग की, जिससे हिंदुस्तान ने खुद को अलग कर लिया। रूस ने इस इजलास की मुखालिफत की, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के खास करारदाद के तहत वो इसे वीटो नहीं कर यूनाइटिंग सकता है, यानी अमन फॉर पीस के लिए मुत्तहिद होने का नाम दिया गया है। उधर यूक्रेन से हिंदुस्तानी शहरियों के इनखला के सिलसिले में मरकजी हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है। 4 मरकजी वज़रा यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों का दौरा करेंगे। हरदीप सिंह पुरी, सिंधिया, किरण रिजिजू, वीके सिंह इनखला के कामों का जायजा लेंगे। यूक्रेन से हिंदुस्तानी तलबा की वापसी का सिलसिला भी जारी है। यूक्रेन में मुकीम हजारों तलबा को हिंदुस्तान वापस लाया जा रहा है। रोमानिया और हंगरी के जरिए यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा को मुल्क वापस लाया जा रहा है। 5वीं फ्लाइट के जरिए 249 तलबा को हिंदुस्तान लाया गया है। एक रोज कबल 3 तैयारियों के जरिए 688 तलबा को वापस लाया गया था। हुकूमत ने इस बात का यकीन दिलाया कि यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तान के तमाम तलबा को बहिफाजत वापस लाने के लिए हर मुमकिना कोशिश की जाएगी। राहुल गांधी ने यूक्रेन में फंसे तलबा का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि हिंदुस्तानी तलबा के साथ कैसे मारपीट की जा रही है। राहुल गांधी ने लिखा है कि हम अपनों को छोड़ नहीं सकते। राहुल गांधी ने यूक्रेन में फंसे तलबा और इनके वालिदैन के साथ हमदर्दी का इजहार किया है और सरकार से मुतालबा किया है कि हुकूमत इनखला के मंसूबे से वाकिफ कराए। उधर मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने यूक्रेन में मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले तलबा के बारे में मीडिया को वाकिफ कराया और उनकी चाची जी से मेरी भेंट हुई और उन्हीं के माध्यम से फिर मैंने वीडियो कॉलिंग पर उन दोनों बेटियों से, शिवानी से भी और सची शर्मा, दोनों बेटियों से बात की। मैं समझता हूँ माताजी का भी थोड़ा मन हल्का हुआ होगा, क्योंकि उसके पहले उनको ये भ्रम था कि वो बंकर के अंदर फंसी हुई हैं और दिनचर्या से भी निवृत्त नहीं हो पा रही हैं। पर अभी जब बात हुई तो वो फ्लैट में थोड़े समय के लिए पहुंच गई हैं, थोड़े समय में पहुंच गई हैं और अभी जब बात हुई तब वो फ्लैट में ही थी। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार संपर्क में हैं और चिंता कर रहे हैं सभी लोगों की। हमारे मध्य प्रदेश के 19 लोग अभी तक वापस आ चुके हैं, 7 लोग आज वापस और आ जाएंगे। ऑपरेशन गंगा के तहत भी कार्रवाई लगातार ऑपरेशन गंगा की जा रही है और अभी जैसे बेटी शिवानी की और सची शर्मा की चाची जी और माताश्री से जो चर्चा हुई है, मैं अभी तत्काल विदेश मंत्रालय को भी इस बारे में, हमारे गृह विभाग मध्य प्रदेश को भी इस बारे में मैं एक्टिव कर रहा हूं।
उधर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन यूक्रेन में फंसे तलबा को वतन वापसी में हर मुमकिना मदद करेगी। इन्हें जहाज का टिकट, सफर का खर्च देगी। इस तरह का ऐलान मुमरा में एक प्रोग्राम के दौरान मेमन जमात के सदर इकबाल मेमन ऑफिसर ने किया। उन्होंने कहा कि जमात ने हेल्पलाइन नंबर और ईमेल एड्रेस भी जारी किया है। अब तक एक तालिबे इल्म इनके राब्ते में आया है। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन कोई भी लड़का बच्चा अगर आना चाहता है तो उसकी रिटर्न टिकट, आने की टिकट ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन मुहैया करेगी, उसको सेव लेकर के आएगी। 0091 22 234 12284 और aimjf@gmail.com उससे भी राब्ता कर सकेंगे। हमारी बेग मोहम्मद पार्क, नारायण ध्रुव स्ट्रीट, मुंबई में हमारी ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की ऑफिस है। उन्होंने अभी मुझे बताया कि यूक्रेन में जो स्टूडेंट्स अटके हुए हैं उन्हें यहाँ बॉम्बे में लाने के लिए, इंडिया में लाने के लिए भी जमात पहल करेगी और आई एम श्योर कि उनका सिला उन्हें अच्छे कामों का ज़रूर मिलेगा। और ये इकबाल मेमन ऑफिसर साहब है और मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे शहर के लिए कुछ सोचा है। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के दरमियान यूक्रेन में यहां के तलबा फंस गए जो मुतादिद जगहों पर पनाह लिए हुए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के भिवंडी का एक तालिबे इल्म, 3 तालिबात भी यहां फंसी हुई हैं। इनमें भिवंडी शहर का रहने वाला संतोष चौहान, साथ ही मजाफात के इलाके पड़गा की MBBS की तालिबा मुस्कान फिरोज शेख, जोया शेख और मजीद एक तालिबा। उन्होंने अपने अहले खाना को एक वीडियो शेयर करके बताया कि वो लोग एक बंकर में पनाह गुज़ी हैं। मैं आसमा शेख, तालुका भिवंडी पड़गा गांव से। मेरी बेटी मुस्कान फिरोज शेख जो यूक्रेन में कीव शहर में MBBS की पढ़ाई कर रही है, फ़िलहाल वो एक बंकर में फंसी हुई है और अपनी इंडियन गवर्नमेंट से उन्हें कोई भी मदद नहीं जा रही है। आप लोगों से मैं अपील करती हूँ कि मेरी बच्ची को वहाँ से लाने के लिए मदद कीजिए। मेरी बहन मुस्कान फिरोज शेख, मेरे मामा की लड़की, ये यूक्रेन में पढ़ाई कर रही है क्यू सिटी के अंदर ओ बोगुमलेट मेडिकल कॉलेज में। कल से हम उसको कांटेक्ट कर रहे हैं। कल से वो बंकर में बैठे हुए हैं। उनको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अभी फ़िलहाल तक कोई मदद पहुंची नहीं है और हम उसको लगातार हम उससे कांटेक्ट में है। तो हमारी ये अपील है गवर्नमेंट से कि जल्दी से जल्दी उसको मदद पहुंचाए और जितने भी हिंदुस्तानी वहाँ फंसे हुए हैं उनको अपने अपने घर पे सही सलामत वापस लाए। ये हमारी दुआ भी है और ये हमारी गुजारिश भी है क्योंकि हमारे घर का माहौल बहुत ज़्यादा गमगीन हो चुका है। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कोई भी सोर्स लगाएं, किसी भी जरिए से उन्हें अपने अपने घर पे पहुंचाएं। उधर भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत और किसान यूनियन के कारकुनों ने यूक्रेन और रूस में जारी जंग में हिंदुस्तानियों के मुल्क वापसी के लिए जिला मजिस्ट्रेट के जरिए वज़ीर आज़म को एक मेमोरेंडम पेश किया। गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश में भी बहुत से तलबा यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हुकूमत को चाहिए कि इन्हें जल्द अज जल्द वापस लाएं। उन्होंने हुकूमत पर वादे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया और कहा कि हुकूमत इलेक्शन में मसरूफ है। प्रधानमंत्री जी को अवगत कराना चाहते हैं कि इन बच्चों को बचाया जाए। 20,000 से ज्यादा बच्चे हैं जो विदेशों में हैं, उन्हें शीघ्र से शीघ्र लाया जाए। आज 1 हफ्ता हो गया, ये काम तो 2 दिन में ही हो जाना चाहिए। वो 200-300 बच्चे जो हैं उन्हीं के साथ और जहाज फालतू भेज दिए जाते, वो सारे आ गए होते, तो उनके साथ में जो गलत व्यवहार हो रहे हैं वो तो नहीं हो पाते। तो हमारा यही कहना है कि उन्हें शीघ्र से शीघ्र लाया जाए और इसमें जो है देरी ना की जाए। मुल्क भर में कोरोना के केसेस में जबरदस्त कमी आई है। महकमे सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 8,013 नए मामले दर्ज किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10,000 केसेस कम हुए हैं। इसी अरसे में 119 लोगों की कोरोना से
मौत हुई। वहीं 16,000 से ज्यादा अफराद शिफायाब हुए हैं। कोरोना से बचाव के लिए अब तक मुल्क भर में 177 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। सख्त मेहनत और अज़्म तकरीबन कुछ भी मुमकिन बन सकता है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस के यंग जीनियस सीजन 2 में हम बहुत से ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने अज़्म के साथ वो काम किए जो उनकी उम्र में तकरीबन नामुमकिन सा लगता है। यह हमने बायजूस के यंग जीनियस सीजन 2 के इस हफ्ते के एपिसोड में देखा। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। नमस्कार एंड वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस सीजन 2। बायजूस यंग जीनियस न्यूज़ 18 की एक पहल इंडिया को इंडिया के यंग जीनियसेस से मिलवाने की। The world turns to our sun to power our future. I'm Vinisha Umashankar. I'm 15 years old. I'm the innovator of the solar ironing cart. Please welcome the former coach of the Indian men's cricket team, ace commentator and a man who I have great respect for, Ravi Shastri. How are you? Genius? Really great. आइए बैठिए। This is Vinisha Umashankar, हमारी young genius. I read her speech, glimpses of it. I saw it when she was there for the COP26. The way she spoke, no stage fright whatsoever. Many, many congratulations. You know what she did there? People keep talking about the future. She brought the future to the present. Fabulous. Thank you so much. And I think that's a really nice way to put that. Bringing the future into the present. हमारे अगले जीनियस बहुत छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाले हुए। सितार वादन में सबसे प्रसिद्ध घरानों में से एक जयपुर सेनिया घराने के चश्मो चिराग सितार में महारत हासिल कर चुके हैं। अपने घराने की शान बढ़ाते ये हैं दिल्ली से अधिराज चौधरी। मेरा नाम है अधिराज चौधरी और मुझे सितार बजाना बहुत पसंद है। हिजाब के लिए जद्दोजहद कर रही उडुपी की तालिबात को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उडुपी की सरकारी पीयू कॉलेज की तालिबा अलमास ने कहा कि इन्हें प्रैक्टिकल इम्तिहान लिखने नहीं दिया गया। ट्वीट के जरिए और वीडियो मैसेज जारी करते हुए अलमास ने कहा कि आज इनका आखिरी प्रैक्टिकल इम्तिहान था। साइंस रिकॉर्ड बुक मुकम्मल करने के बाद वो और इनकी 2 सहेलियां इम्तिहान देने के लिए कॉलेज गई थीं, लेकिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने इन्हें धमकी देते हुए कहा कि 5 मिनट में अगर जगह खाली नहीं की तो वो पुलिस को शिकायत करेंगे। अलमास समेत उडुपी सरकारी यूपीयू कॉलेज की 6 तालिबात हाईकोर्ट से रुजू होकर हिजाब के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। ನಾನು ಅಲ್ಮಾಸ್ ಉಡುಪಿ ಹಿಜಾಬ್ ಬ್ಯಾನ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಅಂಡ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೆಟಿಷನರ್. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದ್ರು, ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ 2 ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀರಿ ಅಂತೆ. ನಾವು ನಮಗೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾವು ಹಿಜಾಬ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಿತೇವೆ ಅಂಡ್ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅವರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ, ಸೈನ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ. ಲೈಕ್ ದೇ ಸೆಡ್ ದಟ್ ನೀವು ಹಿಜಾಬ್ ತಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಲೈಕ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹೋಪ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಓದಿಕೊಂಡು. 2 ಮಂತ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ, ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಯಾವ ತರದ್ದು ನ್ಯಾಯ? ನಾವು ಎಂತ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡಿದೆಯಾ? ಜಸ್ಟ್ ಅವರು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಡಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು?
मालेगांव शहर की लश्कर वाली ईदगाह, जहां पर लाखों लोग ईदैन की नमाज अदा करते हैं, ईदगाह मैदान को लेकर पिछले चंद दिनों से मालेगांव शहर का माहौल गर्म है। ईदगाह मैदान के आसपास रियासती वजीर दादा भूसे की कोशिशों से जॉगिंग ट्रैक की तामीर शुरू हो चुकी है। शहर की मिली तंजीम इस पर एतराज जाहिर कर रही है। ईदगाह बचाओ कमेटी बनाई गई। इस ईदगाह बचाओ कमेटी ने एडिशनल कलेक्टर के दफ्तर के सामने ईदगाह पर जॉगिंग ट्रैक की तामीर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और मुतालबा किया कि जॉगिंग ट्रैक का जारी तामीरी काम रोक दिया जाए। आज का ये प्रोटेस्ट तो शहर मालेगांव बल्कि पूरी रियासत में एक बहुत ताकतवर मैसेज देना है कि शहर मालेगांव के अंदर जो ईदगाह है वो शहर मालेगांव के तमाम मुसलमान भाइयों के लिए बहुत बड़ी अकीदत की जगह है। शहर में 8-10 छोटी छोटी ईदगाह होने के बावजूद पूरा शहर ईदैन की नमाज पढ़ने के लिए, दोनों ईद की नमाज पढ़ने के लिए लश्कर वाली ईदगाह को अहमियत देते हैं। पर शहर मालेगांव की लश्कर वाली ईदगाह को ईद की नमाज के लिए मुकम्मल तौर पर पूरी जगह को जो है तो आप मंजूर कराएं और वहां पर जो जॉगिंग ट्रैक बनाया जा रहा है वो जॉगिंग ट्रैक एक नफरत की सियासत का मोहरा है। शहर को नफरत के माहौल में तब्दील करने की एक साजिश है। इसलिए जॉगिंग ट्रैक के फैसले को वहां से वापस लिया जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक में बजरंग दल के कारकुन हर्षा के कत्ल के बाद अलग अलग मकामात से एहतजाज की सदाएं बुलंद होने लगी हैं। मालेगांव शहर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की जानिब से एडिशनल कलेक्टर दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया और एडिशनल कलेक्टर के मातहत मरकजी वजारत दाखिला को मेमोरेंडम रवाना कर मुतालबा किया गया। इस मामले की जांच NIA के जरिए की जाए और कर्नाटक के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और SDPI इन दोनों तंजीमों पर पाबंदी आयद की जाए। और भगवी शाल के आंदोलन का जो जनक था उसकी हत्या कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोगों ने कर दी। इस हत्या का हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से निषेध करते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार इनको अपील करते हैं कि हर्षा की हत्या का जो तपास है उसको राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की तरफ वर्ग किया जाए और हर्षा की हत्या में शामिल आसिफ, सैयद नाजिम, रियान शरीफ, निहान, अब्दुल अफनान, कासिब और उसके जो साथीदार है उनके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसला चलाया जाए, उनको फांसी की सज़ा दी जाए। और इसके अलावा हर्षा की हत्या में शामिल जो जिहादी संगठनाएं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इनके ऊपर बंदी ली जाए। ऐसा निवेदन आज हम यहाँ पर अपर जिलाधिकारी को सविनय सादर कर रहे हैं। सूफीज़्म और औलिया की तालीमात से दूरी के सबब दुनिया में मसाइल पैदा हो रहे हैं। अमन और इत्तेहाद को फ़रोग़ देने के लिए सूफिया कराम और बुजुर्गान दीन के मिशन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बेंगलुरु के दौरे पर आए अफगानिस्तान के ख्वाजा सैयद ज़रीफ चिश्ती ने यह बात कही। अफगानिस्तान के चिश्त से ताल्लुक़ रखने वाले ख्वाजा ज़रीफ चिश्ती ने कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आए, इंसानियत और भाईचारे को फ़रोग़ दिया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के चिश्त शरीफ से चिश्तिया सिलसिले का आगाज़ हुआ। जो चाहते हैं वो इंसान उनकी मर्जी से मजबूर है और स्पीच देना, फिर उसको लोग का सपोर्ट मिल जाते हैं और उसी वजह से क्या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, गरीब नवाज सबको उसको प्यार करते हैं, गौस आज़म को सब लोग उसको प्यार करते हैं, मगर ये नहीं जानते हैं कि ख्वाजा का मैसेज और उनका मसलक और गौस आज़म का मसलक क्या था। और उसी वजह से और लोग आम जवान जो इस दौर जो है, हर जवान जो बच्चा है वो उसका इल्म नहीं है कि ख्वाजा का मिशन और सूफीज़म का मिशन क्या है। और उसी वजह से बहुत सारे कांतिरी है वो जब जिस कांतिरी सूफीज़म से और सूफी से लोग दूर हो जाते हैं और वो लोग हर रास्ते में जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महाराजगंज में अवामी रैली से खिताब किया। उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान अपोजिशन जमातों पर तनकीद की। पीएम मोदी ने कहा कि अपोजिशन जमात उत्तर प्रदेश की तरक्की नहीं चाहती। इन लोगों की नीतियों की वजह से
यहाँ की चीनी मिलें बंद हुई, किसानों की हालत बदतर होती गई। आज जब महाराजगंज, कुशीनगर और पूरा पूर्वांचल, पूरा यूपी विकास की राह पर चल पड़ा है, तो इन घोर परिवारवादियों को नींद हराम हो जाती है। उनको बुरा लगता है कि पूर्वांचल कैसे आगे बढ़ रहा है। पूर्वांचल को जात पात में उलझाकर ये घोर परिवारवादी खुद यूपी का विकास रोकना चाहते हैं। ऐसे लोगों से मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास यही कहने आया हूं कि इन घोर परिवारवादियों से सावधान रहना है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में जलसायान से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने तरक्की के लिए बीजेपी को वोट देने की आवाम से अपील की। योगी आदित्यनाथ ने आवाम के लिए मुख्तलिफ ऐलानात भी किए। कि भाइयों बहनों, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके और बिना झुके सरकार पूरी मजबूती के साथ अपना कार्य कर रही है और फिर से आपकी ताकत प्राप्त करने के लिए कि भय मुक्त, दंगा मुक्त, विकास के लिए और गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार फिर से भारतीय जनता पार्टी की आनी चाहिए। लेकिन यह तब संभव होगा जब पत्थरदेवा से शाही जी चुनाव जीतेंगे, ठीक है? और यही मुल्क और महाराष्ट्र के तलबा यूक्रेन की जंग में फंसे हुए हैं, इसलिए हर कोई इनके लिए दुआएं कर रहा है। हमारी हुकूमत इन तलबा को लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मुंबई में बीजेपी के रहनुमा आशीष शेलार ने मखदूम शाह बाबा की दरगाह पर सलामी दी और वहां फंसे तलबा के लिए दुआ की। इस जंग में इन्हें किसी भी तरह का नुकसान न हो, अक़लीती मोर्चे की जानिब से माहिम दरगाह पर चादर चढ़ाई गई। माहिम दरगाह की मान्यता पूरे हिंदुस्तान के सभी धर्मीय लोग करते हैं। यहाँ जो मांगा जाता है वो पूरा होता है। ये मान्यता भारतवासियों की है और उसी के कारण जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है उसमें जो हमारे कई स्टूडेंट्स, युवा वहाँ अटके हैं, पूरी तरह को उनको लाने का प्रयास देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मिशन गंगा द्वारा शुरू किया है। मिशन गंगा सफल हो रहा है 100%। तो उधर मुल्क भर में महाशिवरात्रि के त्यौहार की धूम है। कल बड़े अक़ीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। उदेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद के कदीम मंदिर है। यहाँ अक़ीदतमंदों की भीड़ पहुंचने की उम्मीद है। मंदिर को पूरी तरह से सजाया गया है। कई अक़साम के फूल मंगवाए गए हैं। कोविड ज़ाब्तों का भी सख्ती से अमल किया जा रहा है। भीड़ की वजह से मंदिर के रास्तों में भारी गाड़ियों का दाखिला ममनून है। हम लोग तो 15 दिन से दुधेश्वरनाथ मंदिर के स्वयंसेवक लगे हुए हैं, पूरा जसीपुरा मोड़ से लेके इसको पूरा सजाने वगैरह में। आज जो है रात को 12 बजे से जल प्रारंभ हो जाएगा। तो हम लोग पूरा अपनी तरफ से जो है व्यवस्था बनाया कि 3 साल तो कोरोना ही था, इस स्थिति में अभी 3 साल के बाद में लोग बहुत संख्या में आने वाले हैं। तो ये विशेष रूप से पूरा प्रयास है कि पूरा देश में जो हमारे दुधेश्वर के भगत हैं वो आए और शांतिपूर्वक जलाभिषेक करके जा सके, ऐसा प्रबंध करने का हमने पूर्ण प्रयास किया है जी। जो दर्शनार्थी यहाँ पर आएंगे जल चढ़ाने के लिए, उसकी व्यवस्था भी देखते आज रात 12 बजे से हम लोगों ने डाइवर्जन प्लान भेजा है। इसमें जो बड़े वाहन होंगे वो आप मेरठ तिराहा से इधर फिर साधन मोड़ से नहीं आने दिया जाएगा और छोटे वाहन को फिर हमने हापुड़ तिराहा और इधर घंटा घर से कोई भी छोटे वाहन नहीं आएंगे। आपका जो गौशाला अंडर जो फाटक है उससे भी किसी भी तरह कोई वाहन यहाँ नहीं आने दिया जाएगा और जो दर्शनार्थी होंगे उनकी पूरी सुरक्षा के लिए पूरी मतलब सकुशल आकर के यहाँ जल चढ़ा करके पूरा वापस चले जाएँ, इसकी पूरी व्यवस्था